सब कहें हालेलुया। सो परमेश्वर की स्तुति हो। आज जिस वचन को हम सुनेंगे और ये वचन हम सबकी उन्नति का कारण है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिछले दिनों में हमने सीखा था कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता, अपने स्वरूप पे बनाया है। हालेलुया। अपने स्वरूप और अपनी समानता में। हालेलुया। परमेश्वर का स्वरूप क्या है? पवित्रता, धार्मिकता। और बाइबल कहती है हम परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी पवित्रता में सिरजे गए हैं। हालेलुया। सबसे पहले हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना उसका 3 अध्याय। यूहन्ना उसका 3 हम देखेंगे। यूहन्ना उसका 3 अध्याय का, थैंक यू जीसस, 6 वचन। पढ़िए, एक जन पढ़ दीजिए। हालेलुया। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। फिर एक बार पढ़ो, थोड़ा ठहरा के। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। सब कहें हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। और यहां पर लिखा है दैट विच इज बॉर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश, एंड दैट विच इज बॉर्न ऑफ द स्पिरिट इज स्पिरिट। हालेलुया। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। बाइबल कहती है जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो तुम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और बाइबल कहती परमेश्वर कौन है? परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर को शरीर में नहीं दे सकते हैं, शरीर में नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर को क्या है? आत्मा है। यूहन्ना 4 उसका 24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भक्त उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और अगर हमने परमेश्वर से जन्म पाया है तो इसका मतलब जिस दिन हमारा जन्म कैसे हुआ? परमेश्वर से। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 वचन कहता है, अर्थात जितनों ने यीशु को ग्रहण किया वे ना तो मांस और लहू से, वे शरीर से नहीं, वे किसी मनुष्य की इच्छा से भी नहीं, वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से। वे मांस और लहू से उत्पन्न नहीं हुए। किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किसे जन्म देगा? अपने जैसे बच्चों को जन्म देगा वो। हालेलुया। हालेलुया। जो उसके स्वरूप और उसी की समानता में होंगे। आमेन। आमेन। जो हूबहू परमेश्वर के जैसे दिखने वाले होंगे। क्योंकि परमेश्वर एक मनुष्य, ठीक है, मेरा बेटा मेरे जैसा दिखता है, मैं अपने डैडी के जैसा दिखता हूं, ठीक है। आप अपने माता पिता की शक्ल पे जाएंगे शरीर में, लेकिन आत्मा में जब आप परमेश्वर से जन्मे हो तो आपकी शक्ल, आपका स्वरूप और आपकी समानता, आपका शरीर में जो बॉडी लैंग्वेज, मतलब सारी चीजें, जो आपका ढांचा है, आपका जो डीएनए है वो आपके पेरेंट्स से मिलता है। उसी रीति से आत्मा में आपका जो ढांचा है, कद काठ है, वो आपके आत्मिक पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्गीय पिता से मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से।
सब बोला हालेलुया। हालेलुया। किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से। किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से। ऊंचा कहिए, परमेश्वर पिता से। परमेश्वर पिता से। और शैतान इसी बात से नफरत करता है कि विश्वासी इस सत्य को ना जाने कि वे इस जगत में अपने पिता परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, लोग ये विश्वास कर लेते हैं मैं परमेश्वर की संतान हूं, लेकिन वे अपने आप को कमजोर, निर्बल, हमेशा एक ऐसा व्यक्ति जो हारा हुआ है, जो हालातों से लड़ तो रहा है लेकिन फिर भी हारा हुआ है, बीमारियों से लड़ तो रहा है लेकिन शैतान हमेशा ये कहता है तू मर जाएगा इन बीमारियों में, तू कभी सफल नहीं हो पाएगा, तू फेलियर है, तू असफल है, तेरा कोई काम नहीं बनेगा। और वो हमेशा आपको नेगेटिव 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 और आपको श्रापों के अधीन रखता है। इसीलिए बाइबल कहती है, होशे 4:6 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। ज्ञान ना होने के कारण। कौन सा ज्ञान? कि तुम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हो। हालेलुया। हालेलुया। सोचिए, अगर यहां परमेश्वर खड़े हो जाएं तो दुष्ट आत्माएं ऑटोमेटिकली सरेंडर कर देंगी। बाइबल कहती है जब दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देखती थी, लिखा है वो व्यक्ति जिसमें लश्कर सेना थी, 6000 दुष्ट आत्माएं थी, लिखा है दूर से यीशु को पहचाना और कहा तू परमेश्वर का पुत्र है। कौन है तू? परमेश्वर का पुत्र। सब कहिए हालेलुया। हालेलुया। कौन है तू? परमेश्वर का पुत्र। ऊंचे बोलिए, ऊंचे। परमेश्वर का पुत्र। अगर आप कोई मुझे YouTube पे देख रहा हो तो शेयर कर देना। हालेलुया। हालेलुया। कहता है परमेश्वर का कौन है तू? पुत्र है। किसने पहचाना? दुष्ट आत्माओं ने। और कहने लगी क्या तू हमें समय से पहले दंड देने आया है? क्योंकि मनुष्य के पुत्र को, परमेश्वर के पुत्र को यह अधिकार है कि वो दुष्ट आत्माओं को क्या करे? नरक की आग में भेजे। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी और विनती करने लगी। हालेलुया। प्रार्थना कर रही हैं कि हमें समय से पहले दंड ना दे। वे यीशु को पहचान पाई। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र को पहचान पाई। हालेलुया। हालेलुया। या दूसरे लफ्जों में वे परमेश्वर को देख रही थी, अपने देख रही थी प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों क्या थे? एक। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा है। हालेलुया। हालेलुया। सोचिए, आज अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है तो शैतान सरेंडर कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो कहेगा हां मैं देख रहा हूं तुझ में यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। वो कहेगा मैं देख पा रहा हूं कि यीशु मसीह तुझ में है। हालेलुया। हालेलुया। और वही मैं कह रहा हूं कि सोचिए, यकीन करिए, यहां पे परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर दें और सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, बीमारियां डिसअपियर हो जाएंगी, विश्वास करने वाले चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कैसे? कैसे? जब आप इस सत्य को जानेंगे कि मसीह परमेश्वर का पुत्र आपके दिलों में आ चुका है अब। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप इस सत्य को विश्वास करके चलने लगोगे, मसीह मुझ में रहता है, मैं मसीह में हूं, और लिखा जो प्रभु की संगति करता है वह उसके साथ क्या हो चुका है? एक हो चुका है। दुष्ट आत्माएं सरेंडर करेंगी आपके सामने यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बीमारियां आपके सामने सरेंडर करेंगी। यस आमीन। परिस्थितियां सरेंडर करेंगी यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। उनको घुटने टेकने पड़ेंगे। और लिखा है प्रधानताएं, अधिकारी और सारी प्रभुताएं जो हैं उन्हें यीशु मसीह के नाम के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। सब कहिए हालेलुया। हालेलुया। सोचिए, एक परमेश्वर का पुत्र अपने पिता को प्रस्तुत कर रहा है। यीशु कह रहा है जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। और लिखा अब तुम जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो वही आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर था वही तुम्हारे अंदर भी है। हालेलुया। हालेलुया। और यहां तक कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा
हॉली स्पिरिट के द्वारा आपके अंदर आ चुके हैं। आमीन। आमेन। अब इस बात पे विश्वास कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। इस सत्य पे विश्वास कीजिए। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा कहाँ रह रहे हैं? मेरे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। मैं पिता के साथ क्या हो चुका हूं? एक हो चुका। एक हो चुका हूं। मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। मेरी आत्मा पवित्र है, धार्मिकता पे सिरजी गई है, परमेश्वर की धार्मिकता पे। और जब ये विश्वास करेंगे आपके अंदर परमेश्वर का तेज चमकने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। यस आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और आप इस जगत में जैसे परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होके चले, वैसे ही आप इस जगत में चलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यस आमेन। इसी अधिकार के साथ वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:12 में लिखा था कि जो कोई मेरे नाम पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वे भी करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूं और जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन विश्वास कीजिए। इसीलिए जो लोग इस बात पे विश्वास करेंगे कि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, तो मैंने कहा परमेश्वर अपने जैसे बच्चों को उत्पन्न करता है। परमेश्वर निर्बल नहीं है, कमजोर नहीं है, शैतान आपको दर्शाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है, पहाड़ों को हटाने वाला। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को चेले आके कहने लगे, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या पिता से विनती करो कि वो पहाड़ को हटाए? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करो और कह दो कि पहाड़ यहां से हट जाए, तो वह हटेगा। ये तुम पर है कि तुम अपने विश्वास को कितना बढ़ा सकते हो कि तुम्हारा विश्वास पहाड़ों को हटाने लगे। हालेलुया। हालेलुया। ये तुम पर है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये तुम्हारे विश्वास करने के ऊपर है। अगर तुम ये बात जान गए कि जो मेरे नाम पे विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करते हैं, उनकी आत्मा परमेश्वर के स्वरूप पे है। एक तरह से वो इस जगत में जगत की ज्योति हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम इस जगत की ज्योति हो। और बाइबल कहती है जगत की ज्योति होने का मतलब सारे अंधकार क्या कर देना? दूर कर देना। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा तुम अपने घर के लिए एक छोटा सा बल्ब हो। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा कि तुम दीपक हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम संसार में, इस जगत में एक बड़ा उजाला हो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर परमेश्वर के जीवन को देख रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। वे आपको एक कमजोर व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहे थे। इसीलिए बाइबल कहती है जब यीशु ने पतरस को भी बुलाया तो पतरस को भी शमौन, शमौन का अर्थ होता है डगमगाने वाला बंदा, सरकंडा, एक ऐसा व्यक्ति जो हवा से हिल जाने की तरह हो। स्थिरता नहीं है उसकी जिंदगी में, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरा नाम पतरस होगा। हालेलुया। तू चट्टान की तरह होगा और तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। परमेश्वर ने जब हमें बुलाया तो उसने हमें शरीर में नहीं देखा, वरन उसने हमें आत्मा में देखा कि उसमें होकर, किसमें? मसीह में होकर हम इस जगत के लिए छुटकारे का कारण होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारी कमजोरियों को नहीं देख रहा, क्योंकि अगर कमजोरियों को देखता, कमियों को देखता, तो फिर वो तगड़े लोगों को बुलाता, सिद्ध लोगों को बुलाता। लेकिन वो कहता है मैं इसलिए आया हूं कि जगत के मूर्खों को क्या करूं? खड़ा करूं, ऐसा बना दूं कि वे बुद्धिमानों को क्या करें? लज्जित करें। मूर्खों को चुन के उनमें अपनी सामर्थ प्रकट करता है प्रभु यीशु मसीह। कहता है मैं बीमारों को चुनने आया ताकि उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं ज्ञानवानियों के पास नहीं आया हूं, मैं बलवंतों के पास नहीं आया। वो कह रहा है मैंने ऐसे लोगों को चुना जो निर्बल हैं, ताकि निर्बल लोगों में अपनी सामर्थ दिखाऊं और उनके द्वारा मैं बलवानों को क्या करूं? लज्जित करूं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के काम आप अपनी सामर्थ से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ जो आपके अंदर है उसके द्वारा ही होंगे यीशु मसीह के नाम में। और आप एक दुष्ट आत्मा से डर रहे हैं,
पूरा नरक आपको देख के घबरा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। पूरा नरक जब आपको देखता है ना, तो असल में उन्हें डर लगता है आपको देख के, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह रह रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए लिखा, जब यीशु मसीह झील के पार आए, उसी वक्त वो व्यक्ति आया और कहने लगा, हे परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले हमें दंड देने आ गया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम दुष्ट आत्माओं से डर रहे हैं, जबकि आपको अधिकार दिया है उसने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। हालेलुया। हालेलुया। सो बात हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कहिए, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रकाशन जो है ना, ये अद्भुत है। परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। और यहां तक कि खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जिन्होंने, आप वचन जब पढ़ते हो यूहन्ना उसका 10 अध्याय वर्ष नंबर 30 से जब पढ़ते हो, यूहन्ना 10 का 30 पढ़िए। मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक हैं। एक हैं। कहिए, मैं और पिता। पिता। ये वचन प्रभु यीशु मसीह अपने लिए बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने विषय में कही है कि मैं और मेरा पिता एक हैं। एक हैं। अब कई लोग ऐसे हैं, वे ये बात कहते हैं कि ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए बोली थी, ये बात हम पर लागू नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो ये वचन किन लोगों के लिए लिखा है फिर? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने तो बोल दिया कि मैं और मेरा पिता क्या हैं? एक हैं। तो फिर इस वचन का हमें क्या लाभ, हमें क्या फायदा? सब कहिए हालेलुया। हालेलुया। सब ध्यान से सुनिएगा, इस वचन का हमें क्या फायदा? यीशु मसीह ने तो कह दिया कि मैं और मेरा पिता एक हैं, तो हमें क्या फायदा फिर? क्यों लिखा है बाइबल में? ये इसलिए लिखा है ताकि हम ये जाने कि जैसे पिता और यीशु एक थे, वैसे ही हम भी पिता और पुत्र में एक हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह से अलग नहीं हैं। हम कहाँ हैं? मसीह यीशु के अंदर है, क्योंकि हम मसीह की देह, शरीर हैं। यीशु मसीह कलीसिया का सर है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही। सब लोग हालेलुया। हालेलुया। मैं मसीह में और मसीह मुझ में है। और अब मैं इस वचन को पढ़ूंगा, मैं और मेरा पिता एक है। हालेलुया। लेकिन कई लोग कहेंगे नहीं, ये वचन यीशु मसीह के लिए था, मेरे लिए नहीं है। मैं कैसे परमेश्वर के साथ एक हो सकता हूं? तो फिर प्रियो, आप वचन नहीं पढ़ रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करी थी? यूहन्ना 17, जब महायाजकीय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सभी विश्वासियों के लिए कर रहे थे, तो क्या प्रार्थना करी? 20 और 21 पढ़िए। 17 उसका 20 और 21। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं सिर्फ अपने इन 12 प्रेरितों के लिए ही नहीं कह रहा, पर इन 12 के द्वारा जो लोग विश्वास करेंगे मुझ पर, उनके लिए भी विनती करता हूं। क्या विनती करता हूं? पढ़िए। कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो जाएं, जैसा तू हे पिता मुझ में है, तू हे पिता मुझ में है, और मैं तुझ में हूँ, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी सारे विश्वास करने वाले हम में हो, हम में एक हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है क्या? आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। कितना कहना कि पिता मैं ते तुसी दोनों एक हैं, पिता आप और मैं दोनों एक हैं। लेकिन मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि जितने लोगों के पास ये वचन जाएगा, वे जब विश्वास करेंगे तो वे भी हमारे साथ क्या हो जाएं? एक हो जाएं। और हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा और सभी विश्वास करने वाले क्या बन जाएं? एक शरीर बन जाएं। क्या बन जाएं? एक शरीर, एक देह।
और इस जगत में राज्य करें, पवित्रताई का राज्य स्थापित करें। इसीलिए पिता से प्रार्थना करो। यीशु ने कहा कि हे पिता तेरा राज्य आए। उसका राज्य कैसे आएगा? जब हम एक होके चलेंगे अधिकार के द्वारा, पवित्रताई के राज्य को स्थापित करते हुए, शत्रु की सेनाओं को गिराते हुए, कुचलते हुए सांपों और बिच्छुओं को, और सुसमाचार सुनाते हुए, बीमारों को चंगा करते हुए और कोढ़ियों को शुद्ध करते हुए, बंदियों की बंधनों को तोड़ते हुए। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य ऐसे स्थापित होगा। आमीन आमीन। हालेलुया। तो क्या प्रार्थना की कि पिता ये सारे क्या हो जाएं हमारे साथ? एक हो जाएं। आगे, जिससे सारा संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है, ताकि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। हालेलुया। हालेलुया। कि जो महिमा पिता तूने मुझे दी है, मैंने वो उन्हें दी। महिमा मैं अपने विश्वास करने वालों को देता हूं। कई लोग कहते हैं ओ परमेश्वर दी महिमा अही चुरा ली। नहीं, अही परमेश्वर दी महिमा नू नहीं चुरा रहे। हम लोग परमेश्वर की महिमा को नहीं चुरा रहे हैं। ये वो महिमा है जो खुद परमेश्वर ने हमें दी है। और वो महिमा क्या है? अपनी दाहिनी हाथ उसने हमें बैठाया है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी दाहिनी हाथ बैठाया है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में। अब ये वो बातें हैं जो ना कई बड़े बड़े बाइबल स्कॉलर्स जो हैं उनकी समझ में नहीं आने वाली। हालेलुया। हालेलुया। उनके ब्रेन के ऊपर से निकलेंगी ये, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं। इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, फिर समझ में आएगी। हो सकता है दिमाग में भी आ जाएं ये बातें, लेकिन दिल में तभी आएंगी जब आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा पिता और मैं और पिता एक हैं। और अब हम सभी भी क्या हो चुके हैं? पिता में एक हो चुके हैं। आगे, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। और लिखा है हम सब क्या हो जाएं? एक हो जाएं। अच्छा 10:30 आगे पढ़िए। 10:30 यूहन्ना 10:30। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। 30 तो पढ़ो। 30 तो मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक हैं। कहो मैं और पिता एक हैं। एक हैं। ऊंची आवाज से कहो मैं और पिता एक हैं। एक हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਤਰੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ एक है। ਲਿਖਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲਏ? ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਪੋਸਟਲ ਸੈਮ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲਏ? पत्थर चुके। एक ये क्या कर रहा है? लिखा है 32 पढ़ो। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। और लिखा पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, और यीशु ने उनसे कहा मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। उनमें से किसी काम के लिए तुझ मुझ पर पथराव करते हो। और यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया हाँ मैंने अपने पिता की तरफ से तुम बहुत सारे काम दिखाए हैं। किस बात के लिए तुम मुझे पथराव कर रहे हो? कौन से भले काम के लिए? पता है यहूदी लोगों ने उत्तर दिया। पढ़ो। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने पिता को परमेश्वर बनाता है। अपने आप को परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य होकर अपने आप को क्या बना रहा है? परमेश्वर। यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं परमेश्वर हूं? नहीं कहा। यीशु मसीह ने यहां पे यह नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, यह भी नहीं कहा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं और मेरा पिता एक है। एक है। समझ आ रही है?
आत्मिक भेद की है जब आप ये अंगीकार करते हैं कि मैं और मेरा पिता एक हैं, तो यहूदी लोग ये जानते थे कि जो ये व्यक्ति अंगीकार करता है कि मैं और मेरा पिता एक हैं, जब मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, तो वो अपने आप को परमेश्वर के क्या बना रहा है? तुल्य बना रहा है, परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर की बराबरी में। और वो कह रहे थे, यहूदी कह रहे थे, ओ ये मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कैसे ठहरा सकता है? ये परमेश्वर कैसे हो सकता है? इसकी उम्र तो ठीक है 50 साल भी नहीं हुई, ये अपने आप को परमेश्वर कैसे कह सकता है? हालेलुया, हालेलुया। ये तो आम व्यक्ति है, ये परमेश्वर कैसे हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, इसमें जो भेद है उसे समझो कि जब आप कह रहे हो हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करदा हां, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करदा, हे अब्बा पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जैसे ही आप पिता और पुत्र के रिश्ते में आते हैं तो आप परमेश्वर की समानता में आ जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वर्गे, परमेश्वर जय। ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ फुलनेस जिन्हों कह सकते हैं, परमेश्वर का वो पूरा सामर्थ आ चुका है आपके अंदर। यस आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जितना अधिक आप इस वचन में अपने आप को देखेंगे उतना ही अधिक आप परिवर्तित होते जाएंगे, रूपांतरित, या कह लीजिए कि बदलते जाएंगे। अपने आप पवित्रताई में चलने लग जाएंगे, आप अपने आप बुराई से घृणा होने लग जाएगी, अपने आप सच्चाई में चलने लग जाएंगे, अपने आप शैतान के ऊपर विजयी और विजयी और विजयी होने लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ एक बात जानते हुए, इस बात को हल्के में मत लो कि जब आप कहते हैं हे पिता जब आप कहते हैं ना तो शैतान कांप जाता है। हालेलुया, उसी वक्त कांप जाता है कि इसने अपने अब्बा पिता को पुकार लिया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर यीशु मसीह हे पिता नहीं पुकार रहे, वो कह रहे मैं और मेरा पिता एक है, एक है, एक है। तो वो सारा अधिकार पिता ने मुझे, क्योंकि जो कुछ पिता का है वो पुत्र का है। इस जगत में यीशु मसीह कह रहे थे, इस जगत में परमेश्वर ने सारा अधिकार मुझे दे दिया है, इसीलिए सारी चीजें जो मेरा पिता करता है वो मैं देखता हूं, वो मुझे दिखाता है, और जो काम मेरा पिता करता है वो भी मैं करता, वो काम मैं भी करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये आपकी रियल आइडेंटिटी है, ये आपकी पहचान है। जितना अधिक आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उसके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, जितना अधिक आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, परमेश्वर पिता आपको अपने काम दिखाएगा। वो दिखाएगा कि आपके लिए उसकी सही परफेक्ट योजना क्या है, और आप कभी भी फेल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए फेल होने की है ही नहीं, इसलिए लिखा है कि इसकी योजनाएं भली और उत्तम है, लाभ की है, हानि की नहीं। परमेश्वर से सुनना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, देखो वो कह रहे थे भाई भले काम के लिए हम तुझ पर पत्थर नहीं उठा रहे, पथराव नहीं कर रहे, लेकिन इसलिए कि तू परमेश्वर की क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है, निंदा कर रहा है, क्योंकि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। इसका मतलब जब आप ये विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो आप अपने आप को परमेश्वर की समानता में ले आते हैं। तो जब आप इसी अथॉरिटी के साथ चलेंगे, शैतान आपके रास्तों में से हट जाएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, क्योंकि वो देखेगा कि परमेश्वर का पुत्र आ रहा है। हालेलुया, वो देखेगा परमेश्वर की पुत्री आ रही है, वो देखेगा कि खुद परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो भागेगा आपके आगे से यीशु मसीह के नाम। यस आमीन, ये आपकी पहचान है यीशु मसीह के नाम। यस आमीन, ये आपकी रियल आइडेंटिटी है यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्वर्गीय पिता हैं, नहीं,
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप स्वर्गीय पिता की संतान हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आकाश और पृथ्वी आपने बनाए हैं, वो पिता ने बनाए हैं, लेकिन आकाश और पृथ्वी के ऊपर अधिकार उसने हमें दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अपने बेटे बेटियां होने के रूप में। हालेलुया। हालेलुया। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा तुम लोग परमेश्वर हो। यीशु मसीह को भी यही क्वेश्चन कर रहे थे, इसीलिए पथराव कर रहे थे। हाँ, हम परमेश्वर नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर की संतान हैं, और जब संतान है तो बराबरी का अधिकार पिता ने हमें इस संसार में दिया है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो शैतान अरे गहरे की बात नहीं सुनता, वो उन्हीं की सुनता है जो परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में। समानता में। सब बोलिए हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, आगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। लिखा, यीशु मसीह उन्हें उत्तर देके कहते हैं, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा हुआ कि तुम ईश्वर हो? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद के द्वारा, असाप के द्वारा, असाप जो दाऊद की क्वाइट टीम में था, वो एक प्रभु का दर्शी था, दर्शन देखने वाला, प्रॉफिट कह सकते हैं, ठीक है। तो परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया था इस प्रकाशन को कि तुम ईश्वर हो। शुरू से ही आदम को परमेश्वर का पुत्र कहा गया, लेकिन आदम ने पाप के कारण अपना सारा अधिकार खोया, इसीलिए वे आम मनुष्यों की तरह मरने लगे। पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में हमने जीवन पाया, तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वे मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि इसकी आत्मा मेरे स्वरूप और मेरी समानता में है। मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे, क्योंकि हम क्या हो चुके हैं? एक हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही। यीशु ने कहा मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। शरीर में से निकलना होगा एक दिन को, हर एक बंदा, बाइबल कहती शरीर मिट्टी में मिलेगा, लेकिन पौलुस कहते हैं हां, अगर प्रभु यीशु मसीह की आगमन में देरी हुई तो हो सकता है कि हम इस संसार से चले जाएं, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह आ गए तो हम मरेंगे नहीं, लेकिन हम ऐसे ही जीवित आकाश पे उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। ताली बजाओ इस गाली प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य कह रहे थे कि तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम बदल जाओगे। कैसे स्वरूप में? लिखा, ये जो विनाशी है, ठीक है, ये शरीर नाशवान है, लेकिन जब यीशु बादलों पे आएंगे तो ये अविनाशी को पहन लेगा, स्वर्गीय देह। हालेलुया। हालेलुया। जीवित उठा लिए जाएंगे बादलों पर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, क्योंकि आत्मा ऑलरेडी परमेश्वर की समानता पे है, धीरे धीरे परमेश्वर के स्वरूप में बाहर से भी बदलते जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और शरीर पूरी तरह से बदल जाएगा जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा। इसीलिए लिखा, जो मसीह में सो गए हैं वे जी उठेंगे स्वर्गीय देह के साथ। हालेलुया। हालेलुया। आज जाओ किसी, ठीक है, मुर्दा को ढूंढने, किसी दफन किए व्यक्ति को, उसका कंकाल निकलेगा, हो सकता है उसका कंकाल भी ना निकले, लेकिन बाइबल कहती है जिस दिन यीशु आएंगे सभी मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो जो मसीह में सो गए हैं वे स्वर्गीय देह के साथ जी उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और विनाशी अविनाशी को, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, उस शरीर को परमेश्वर दे देगा अपने लोगों को। हालेलुया। हालेलुया। क्यों दे देगा? मान लीजिए कि एक दिन आएगा कि आप सबको ऐसा शरीर मिल जाएगा जो कभी भी नाश नहीं होगा, जिसमें कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई श्राप नहीं आएगा, तो आप कैसे दिखेंगे? क्या जवाब है? कैसे दिखेंगे आप? हूबहू परमेश्वर के जैसे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? हालेलुया। हालेलुया। अभी तो आत्मा में है, तब शरीर में भी दिखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और फर्क करना बहुत, बाइबल कहती तुम तब परमेश्वर के जैसे ही दिखोगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर इसको अगली बार देखेंगे, अगले सीन में। हालेलुया। अगले पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।
सबको हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल परमेश्वर के जैसे, लेकिन ये विश्वास करना पड़ेगा आज भी वो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है। आप इस शरीर में भी तंदुरुस्त रहेंगे अगर ये विश्वास कर लेंगे कि आपकी आत्मा परमेश्वर के स्वरूप में है। आपकी आत्मा परमेश्वर के स्वरूप समानता में है। आप बीमारियों को आज्ञा देंगे, वे जाएंगी यीशु मसीह के नाम। यस आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सब कहिए हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ो। तुम यदि ईश्वर हो। आगे। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। परमेश्वर ने किन्हें ईश्वर कहा? जिनके पास उसका वचन आया। पहुंचा। वचन किनके पास आया? वचन प्रभु यीशु मसीह है। लिखा वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ और हमारे संग वास किया। प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। और लिखा जितनों ने उसे ग्रहण किया, वचन को ग्रहण किया, उतने अब परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है। सबके हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर कहता है कि तुम ईश्वर हो, जगत की ज्योति हो, छुटकारा हो तुम इस संसार में। जो काम प्रभु यीशु कहते हैं मैंने किए, तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करो इन बातों पे। ओके। परमेश्वर का वचन पहुंचा। परमेश्वर जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा उन्हें उसने कहा कि तुम ईश्वर हो। और खुद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र शास्त्र की यह बात असत्य नहीं हो सकती, झूठ नहीं हो सकती। परमेश्वर का वचन झूठ नहीं कह रहा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज कई बुद्धिजीवी लोग ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ वचन को कई तरीकों से रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी सारी युक्तियां फेल हैं यीशु मसीह। यस आमेन। क्योंकि खुद यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र शास्त्र की बात असत्य हो नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। हालेलुया। बड़े लोगों ने इस बात को झुठलाने की कोशिश करी है, और असल में वो लोग नहीं, उनके पीछे जो शैतान है ना, वो नहीं चाहता कि लोग इस बात को जाने कि परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां इस संसार पे अधिकारी होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बुलाए गए हैं कि उसके परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। पहले शैतान से एक यीशु नहीं संभाला गया, और आज तो दुनिया भर में इतने सारे लिटिल जीसस हैं। हालेलुया। हालेलुया। छोटे यीशु हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए वो चाहता नहीं है कि लोग जाने कि यीशु आपके अंदर रहता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शैतान इस बात को छिपाना चाहता है, आप पर प्रकट होने देना नहीं चाहता। रोमियो की पत्री 8 अध्याय पढ़ो, उसका 28 और 29। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आगे। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। एक बात याद रखें, अगर आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हैं, तो आपकी जिंदगी में आने वाली सारी कठिनाइयां, मुश्किलें, परेशानियां सब मिलके भलाई ही को उत्पन्न करेंगे यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब बच्चे भी बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहो सब बातें मिलकर, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। उत्पन्न करेगी। कई जड़े चौपाओ भी बोलो, कहो सब बातें मिलकर, सब बातें मिलकर, ऐथो नहीं ऐथो बोलो, कहो सब बातें मिलकर, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। उत्पन्न करेगी उनके लिए जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है। जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है। की विश्वास कर दे हो तो ही कि मैनू परमेश्वर ने बुलाया वा। यस।
क्या विश्वास करते हैं कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है? यस, हाथ खड़ा करो, फिर कहो मैनू खुदा ने बुलाया है। मैनू खुदा ने बुलाया। हुण मैं तुहानू एक सवाल पूछा, कित्थे बुलाया? कहां पर बुलाया है आपको? दसो। है कह तो दिता, लिखा जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। किन्ना ली सारियां गल्लां मिल के भलाई नूं पैदा कर दियां। जो परमेश्वर से प्रेम करते और उसकी इच्छा के अनुसार चलते। नहीं, बुलाए गए, बुलाए लिखा है गए। बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बुलाए गए। मान लो हुण अज चर्च है, अज थर्सडे की मीटिंग है और असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ कि थर्सडे की मीटिंग आ जाओ टाइम ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। ओके, इस भवन 'ਚ बैठे ਆਪਾਂ। ऐदा ही हुण परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैंने तुझे बुलाया है, लेकिन कहां पे बुलाया है, किस बात के लिए बुलाया है? एक वचन पढ़ेंगे, पहला करंथियों उसका 1 उसका 9 वचन। आप बुलाए गए हैं, लेकिन किस काम के लिए बुलाए गए हैं? पढ़ो। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो, बोलो तुसी भी, कोई गल नहीं, बोलो बोलो, उच्ची चिल्ला चिल्ला के बोलो, पढ़ो। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने मुझको, कहो जिसने मुझको हाँ अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। की संगति में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। किथे बुलाया है? संगति में। किदी संगति च? क्योंकि संगति तुहाडे अंदर जो है ओनू लैके आएगी। हालेलुया, बाहर। क्योंकि बुरी संगति चंगे चरित्र नूं भी की कर दिंदी है, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी खराब कर देती है। लेकिन हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र की संगति में बुलाया ताकि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदल जाएं, उसके जैसे बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखो कि कितने बुलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह की संगति च। ओके, उसे रोमियो दी आ जाओ, रोमियो 8 अध्याय अगली आयत नूं पढ़ो 29 नूं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया। पहले से का मतलब क्या है? जगत की उत्पत्ति से पहले, जदों जगत भी नहीं बनया सी, ਜਾਂ कह लो कि चलो ठीक है जगत की गल असी नहीं करते, पर जद मैं अपनी मां के गर्भ च रचिया गया उस वेले ही खुदा ने मेरे उत्ते अपनी आंखां नूं की कीता? लाया। लिखा मैंने तुझे मां के गर्भ से ही अलग किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता मैं जिन्हें उसने पहले से, हाँ, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, और उन्हें पहले से नियुक्त कर दिया आगे कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। कि वे जिन्हें उसने पहले से जान लिया, ठहरा दिया, किस लिए? कि उसके पुत्र के स्वरूप में किदे हो। वर्गे बन जानो? यीशु दे। उच्ची बोलिए, किदे वर्गे? यीशु मसीह के। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, Yes, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਵਰਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ स्वरूप ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੱਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਕੰਬੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। यस आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया ਕੰਬੇਗਾ, ਕੰਬੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਸਗੋਂ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया ਕੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੇਕ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया वो अधिकार परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम में हमें दे दिया है। लोड़ की है पुत्र दी संगति करन दी, ताकि ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। हाँ, इसे आयत ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। बुलाया, संगति में बुलाया, आगे ताकि वे बहुत बाइयों से पहलौठा ठहरे, पूरा पढ़ो इस वचन। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत बाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया, हालेलुया इसलिए बुलाया, हमें इसलिए बुलाया कि बाइबल कहती है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, ताकि यीशु मसीह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हुण एक होर गल आ गई इत्थे, अगर असी कहने आ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पहलौठा है, पहलौठा बेटा, पहला जो पहला फल है, तो बाकी वो पीछे वाले क्या हैं फिर? हाँ? वो अजे भी इंसान ही है। हाँ, इंसान ते आ, पर इंसाना दे विच परमेश्वर आओ। हालेलुया, हालेलुया ईश्वर दे स्वरूप आओ। हालेलुया, हालेलुया पर अज भी कई लोग अपने आप ਨੂੰ ਉਹੀ ਉਸੇ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਗਧਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁੱਛ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੀੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੌਠਾ ਹੈ ਉਹ, और तुसी छोटे भरा आयो यीशु मसीह दे। यस हालेलुया हालेलुया, हालेलुया समानता, एक समान हो तुसी, एक समानता। मैं ये नहीं कह रहा कि तुसी परमेश्वर वर्गे बनोगे, मैं कह रहा जेड़े पैदा हो गए ऑलरेडी बन चुके हैं यीशु मसीह दे नाम विच। यस आमीन हालेलुया, हालेलुया शैतान ने की झूठ बोलिया सी हवा नू कि जे फल खाओगे ते किदे वर्गे हो जाओगे? परमेश्वर वर्गे। पर तुहानू पता ऑलरेडी वो किदे स्वरूप ते ही? परमेश्वर दे। झूठ बोल के फसा लिया, पर इत्थे तुहानू सच दस रहा मैं कि तुसी बनोगे नहीं परमेश्वर जहे, पर ऑलरेडी हो यीशु मसीह दे नाम विच। यस आमीन हालेलुया, हालेलुया आप परमेश्वर के जैसे हैं आत्मिक क्षेत्र में, आत्मा में। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाहर से भी, ठीक है, बाइबल क्यों कह रही है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। अगर आप डिफॉल्टेड होते तो परमेश्वर आपको चुनता ही नहीं।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने चुना आपको अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। आपकी कमियों को देखता कभी आपका नंबर ही ना आता अभी तक। हालेलुया। अभी भी आप संसार में ही खोए होते, लेकिन चुना उसने अनुग्रह करके मसीह यीशु के द्वारा। कमियां होंगी अभी भी आपके शरीर में, स्वभाव में, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आत्मा में आप परमेश्वर के समानता में हो। हालेलुया। और जैसे जैसे आप परमेश्वर की संगति में रहते हो, वो स्वरूप जो अंदर है वो आपके बाहरी स्वभाव में भी दिखेगा यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। वो फल बाहर दिखेंगे यीशु मसीह के नाम में। यस वो आमीन। तेज बाहर चमकेगा यीशु मसीह के नाम यस में। आमीन। वो परमेश्वर की महिमा बाहर प्रकट होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहां तक कि मूसा के चेहरे से वो तेज प्रकाशमान हो रहा था। आप जब शैतान के सामने जाएंगे, शैतान आपके अंदर परमेश्वर के तेज को देखेगा और भागेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आज ही आप सत्य को जान लो, आज से ये चमक जो है आपकी बढ़ने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। ये महिमा और चमकने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हमेशा इस सत्य को जानो कि यीशु मुझ में और मैं यीशु मसीह में और हम पिता में एक हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? एक हो चुके हैं। शैतान आपको छूने से पहले किसे छुएगा? क्योंकि मैंने कहा था लास्ट संडे भी कि हम परमेश्वर की आंख की पुतली पुतली हैं। है। परमेश्वर का काम है हमें प्रोटेक्ट करना, लेकिन विश्वास करिए यीशु मसीह के नाम में यस। कि हम एक हो चुके हैं। मैं और मेरा पिता, एक है। ये वचन आपके दिल में गूंजता रहना चाहिए। मैं और मेरा पिता एक है। एक है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गीय पिता एक हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्या हो चुके हैं? एक हो चुके एक हो चुके हैं। कहो 3 बारी कहो, मैं और मेरा पिता। मैं अखा और- बंद करके कहो, मैं और मेरा स्वर्गीय पिता मैं और मेरा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक हो चुके हैं। एक हो चुके हैं। मैं और मेरा स्वर्गीय पिता मैं और मेरा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक हो चुके हैं। एक हो चुके हैं। मैं और मेरा स्वर्गीय पिता मैं और मेरा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा एक हो चुके हैं। एक हो चुके हैं। परमेश्वर पिता ने परमेश्वर पिता ने मुझे अपने पुत्र मुझे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है संगति में बुलाया कि है मैं उसके उसके पुत्र के स्वरूप में स्वरूप में ढलता जाऊं ढलता जाऊं ढलता जाऊं ढलता जाऊं स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनता जाऊं बनता जाऊं बनता जाऊं बनता जाऊं बदलता जाऊं बदलता जाऊं यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को यकीन हो गया है? विश्वास कर दें। ताली बजा के प्रभु दी महिमा करो। किस गल लई? ताली परमेश्वर दी महिमा दे लई। सब कही हालेलुया। हालेलुया। देखो केड़ा बंदा जेड़ा जैलसी फील करता, पता तुहानू? बोले हालेलुया। हालेलुया। केड़ा बंदा जैलसी फील करता है? सपोज परमेश्वर कह रहे थे मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, मतलब इसका अर्थ क्या है? कि मेरे सामने तुम मेरे स्वरूप को ढली हुई मूर्तें करके नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर तुम उन्हें ईश्वर मानोगे तो तुम मेरी महिमा किन्हें दे रहे हो? उन मूर्तियों को दे रहे हो। और मैं जेल्स रखने वाला, जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। सोचिए एक जिंदा परमेश्वर की मूर्ति बना देंगे अगर, तो परमेश्वर को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। लेकिन अब परमेश्वर के पुत्र के विषय में लिखा है परमेश्वर ने अपनी महिमा अपने पुत्र को दी। और पुत्र कहता है पिता जो महिमा तूने मुझे दी मैं इन्हें देता हूं। किन्हें देता हूं? मूर्तों को नहीं। किन्हें? जो मेरे द्वारा विश्वास में आएंगे। यीशु मसीह अपने विषय में कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। महिमा क्या है? पिता की समानता में होना। हालेलुया। ये बहुत बड़ा सब्जैक्ट है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ महिमा वाली ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। बट अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇੱਕ ਜਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ? आऊगा। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, यीशु मसीह दी। इसलिए यूहन्ना कहता है, कहता हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते पुत्र की महिमा। पढ़ो यूहन्ना 1 अध्याय। ये वो गल्लां ने जिहड़ियां मेरे प्रियो बाइबल नूं 50 वारी पढ़ांगे तो फिर समझ आनियां, भी जे प्रार्थना करांगे तो फिर 1 दा 14 पढ़ो। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। थोड़ा माइक पीछे रख के हौली हौली पढ़ो। और हमारे बीच में डेरा किया। आगे। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, सब कहो, और हमने प्रभु यीशु की ऐसी महिमा देखी। पढ़ो। जैसी पिता ने इकलौते की महिमा। हालेलुया। जिवें के पिता के एकलौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। सोचो जो एक ही बेटा होवे वो अपनी सारी महिमा की दे देगा, उन्होंने दे देगा। हालेलुया। वो कहेगा हाँ मेरा एक ही बेटा है, मैं अपना सारा ऑनर उन्होंने देना, अपना सारा आदर उन्होंने देना। हालेलुया। और देखो कि